चले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। आज ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 2। ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 2 फ्रॉम द गोल्डन बुक। ठीक है। अच्छा बच्चों याद रखें हमारा टॉपिक चल रहा है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के अंदर आपको पता होगा लूप कैसे चलता है। बच्चों ये रहा आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में लूप होता है, एक बच्चों लूप होता है फाइनाइट और एक लूप होता है इनफाइनाइट। सही है। एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। चले बच्चों आपके पास फ्लो चार्ट के अंदर एक लूप होते हैं और दो टाइप के लूप होते हैं फ्लो चार्ट में। एक होता है फाइनाइट और एक क्या होगा इनफाइनाइट। फाइनाइट लूप का मतलब लेट सपोज ये है, या फाइनाइट लूप के अंदर आपको काउंटिंग पता होगी कि कितनी दफा लूप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके कितना बेटा 10 तक, तो दिस इज द फाइनाइट लूप। 1 से लेके 100 तक, दिस इज द फाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप के अंदर आपको नहीं पता होगा लूप कितनी मरतबा चलेगा। आपको नहीं पता होगा लूप कितनी मरतबा चलेगा, और आपका जो लूप का स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और इनफाइनाइट लूप के अंदर लेट सपोज सवाल में लिखा हुआ होगा इनपुट नंबर्स। बच्चों मुझे बताओ इनपुट नंबर्स का मतलब क्या है, कितने नंबर इनपुट लेने हैं। बच्चों बताओ इनपुट नंबर्स का मतलब क्या है, कितने नंबर इनपुट लेने हैं? बोलो। एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कितने? नहीं पता। मैं मेंशन नहीं, नॉट मेंशन ना। मैंने तुम्हें बोला कितने, तुम बोलोगे सर लिखा हुआ ही नहीं है इसमें, तो ये बात पर्टिकुलरली बताई नहीं कि कितने नंबर इनपुट लेने। यहां पर फाइनाइट लूप के अंदर आपको पता है कि भाई 1 से लेके 10 टाइम इनपुट लेने हैं। यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम 1 to 10 ना, या 10 टाइम्स आपको इनपुट लेने हैं। यहाँ पर आपको जो लूप चलेगा वो कितना चलेगा आपको नहीं पता। अच्छा भाई, तो फिर ये जो इनफाइनाइट लूप चल रहा है यानी कि बार बार चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, तो ये कहीं ना कहीं तो एंड होगा ना। चलो बताओ फाइनाइट लूप कब एंड होगा, जब कितने टाइम नंबर एग्जीक्यूट हो जाएगा 10 टाइम्स, है ना। तो इनफाइनाइट लूप कब एंड होगा, इसकी स्टॉप कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, स्टॉप कंडीशन या एंड कंडीशन गिवन होगी। चाहिए इसकी एंड कंडीशन गिवन होगी। फाइनाइट लूप के अंदर आप काउंट+1 इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इंक्रीमेंट करते हो ना। इनफाइनाइट लूप के अंदर नो यूज ऑफ काउंट+1। बच्चों इनफाइनाइट लूप के अंदर काउंटिंग का इस्तेमाल ही नहीं करोगे। क्यों नहीं इस्तेमाल करोगे, वजह बताओ। क्या हो गया, सो रहे हैं क्या आज सब? मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट लूप के अंदर क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, बोलो। क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने नंबर हैं हमारे हाँ, पास। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने नंबर हैं, तो हम उसकी काउंटिंग क्यों करेंगे भाई, है ना। यस। सही है। यहाँ पर क्योंकि हमें पता है पहली दफा चलेगा तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और लास्ट कहाँ तक होगा 10 टाइम्स। यहाँ पर बस लूप चलता जाएगा। अगर लेट सपोज स्टॉप कंडीशन गिवन है, स्टॉप कंडीशन में लिखा हुआ है n में -1 हो, ठीक है, तो होगा क्या, अगर -1 आएगा
मैं यूजर से इनपुट लेता रहूंगा, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही एन में किसी ने -1 दे दिया तो लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। चलो सारे बच्चे जरा माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं, फाइनाइट लूप याद है मैंने पढ़ाया था ना फ्लो चार्ट में, फाइनाइट लूप कैसे बनता है? बताओ। यस सर। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ 1 से लेके 10 तक का लूप चलाना है, तो आप करोगे स्टार्ट, आगे बोलो क्या करते थे? काउंट को 1 से, काउंट को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, फिर बोलते थे प्री और पोस्ट वाला ना, यस काउंट इज ग्रेटर देन 10, राइट साइड पे यस कर दो और नीचे नो कर दो। सही याद आ रहा है? 1 2 3 4, यहाँ पर कोई भी काम करना हो कर लेना। और बच्चों नीचे क्या लिखते थे? काउंट इक्वल्स टू, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। और फिर ये घूम के कहाँ आएगा? बताओ। इस काउंट से ऊपर। शाबाश, ये होता था ना बच्चों, ये फाइनाइट लूप है ना गाइस? फाइनाइट लूप समझ आ गया? पढ़ा हुआ है ना हमने जी फाइनाइट लूप? यस। जी। ऐसे ही होता था ना। ये लूप चलता रहेगा कब तक चलेगा? 10 दफा। कैसे चलेगा जरा क्विक रिव्यू दे देता हूँ। काउंट के अंदर 1 है क्या? 1 10 से बड़ा है? नो, नीचे आ गए, लूप रन हो गया बेटा। ये लूप रन हो रहा है, हाँ। फिर बेटा 1 + 1 कितना हो गया? 2, हम ये घूम के ऊपर आ गए। ठीक हो गया क्या? 2 10 से बड़ा है? नो, नीचे आए, लूप रन हो गया। 2 + 1 3, ये घूम के ऊपर आ गए। 3 10 से बड़ा है? नो, रन। 3 + 1 4। सही है? समझ आ रहा है बच्चों? कितनी दफा चलेगा? 10 दफा। 10 times। जैसी वैल्यू 11 होगी, 11 10 से बड़ा है, बोलो। यस। यस का मतलब लूप राइट साइड पे स्टॉप कर देंगे। एंड। सही है? ये तो था फाइनाइट लूप। जल्दी से बताओ इर्तिजा, फाइनाइट लूप में और इनफाइनाइट लूप में अभी तक क्या समझ आया? कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, सवाल में क्या गिवन होगा? इर्तिजा कहाँ है? आज नहीं आया क्या? नताशा, इर्तिजा। तो बेसिकली सर हाँ बोलो इर्तिजा, बोलो। मुझे ये समझ में आया कि इनफाइनाइट लूप में यू कैन जनरेट एनी नंबर एज लॉन्ग एज देयर इज अ स्टॉप कंडीशन गिवन, और फाइनाइट लूप में यू कैन जनरेट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर्स। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि सर इनफाइनाइट लूप के अंदर आप बस जनरेट करते रहेंगे, नंबर्स जनरेट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक कि वो स्टॉप कंडीशन या क्राइटेरिया को मीट नहीं करता। एंड इनफाइनाइट लूप के अंदर हम काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इनफाइनाइट मतलब वो चलते रहेगा जब तक कि इनफाइनाइट नहीं आएगा। ठीक है? एंड इनफाइनाइट लूप के वी हैव अ पर्टिकुलरली गिवन नंबर ऑफ टाइम्स कि भाई इतनी मर्तबा लूप को रन करना है। बच्चों क्या फाइनाइट लूप के मैंने सारे सवाल आपको करवा दिए ऑलरेडी? यस और नो? मुझे आवाज नहीं आ रही इर्तिजा तुम्हारे माइक की। जी सर। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग द इनफाइनाइट लूप। ठीक है, अब सुन लो भाई। भाई इनफाइनाइट लूप के अंदर स्टॉप कंडीशन गिवन होगी, सही है? अगर और आसान करना है तो ना एक और चीज लिख देता हूँ। फाइनाइट लूप के अंदर ये जो लूप की बॉडी है ना, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ। बताओ लूप में अगर काम करना होगा तो ये वाला एरिया है ना जहां पे लूप में काम करना होगा, ये लूप रन हो रहा है ना? जी। बच्चों जी याद सर। रखना, अगर मुझे इनपुट लेना होगा इनपुट, तो मैं इनपुट कहाँ लूंगा? इस बॉडी के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट इनसाइड लूप। फाइनाइट के अंदर हम इनपुट लेते हैं इनसाइड लूप। इनफाइनाइट के अंदर हम इनपुट लेंगे बिफोर लूप। बच्चों फाइनाइट के अंदर हम इनपुट लेते हैं क्या? लूप के अंदर ऐसे, है ना भाई? ताकि इतनी मर्तबा चलेगा। लेकिन इनफाइनाइट के अंदर
हम लूप से पहले ही इनपुट ले लेंगे। सही है? कैसे, आइए दिखाते। स्टार्ट कर दिया मैंने। स्टार्ट करने के बाद बच्चों बताओ, क्या काउंटर इक्वल टू 1 लिखूं या नहीं लिखूं? जल्दी बताओ, लिखूं या नहीं लिखूं? बोले नहीं लिखे। नहीं लिखूंगा ना बच्चों, नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, जल्दी बताओ। नहीं नहीं लिखे क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं दिया हुआ है। हमें कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है इस बात को काउंट ही नहीं करना, तभी तो ये इनफाइनाइट है। समझ आई सबको? भाई कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितने नंबर जनरेट करने हैं, यही तो काउंट नहीं करना, तभी तो ये इनफाइनाइट लूप है। अगर कितने टाइम्स रिपीट करना होता तो वो तो इनफाइनाइट में चले जाता। एम आई क्लियर बच्चों? बोले जी सर। सही है ना? Yes. आप काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? आपको काउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना? तभी तो इनफाइनाइट। तो आप ये वाला चक्कर करेंगे ही नहीं, आप लगाएंगे डायरेक्ट स्टॉप कंडीशन। बच्चों मैं कहता हूं इनपुट सम नंबर्स एंड स्टॉप कंडीशन कहता हूं -1 है। बच्चों स्टॉप कंडीशन क्या कह रहा हूं मैं, क्या है बोलो? -1। यानी कि यूजर से इनपुट लेते रहें, यूजर इनपुट देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। अगर यूजर ने -1 इनपुट दिया तो लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ये कंडीशनल लूप हो गया। बोलो कौन सा लूप हो गया? Conditional loop. अब इसकी अगर तुम्हें अंग्रेजी भी चाहिए तो आओ, मैं अंग्रेजी दे देता हूँ। पहले अंग्रेजी देता हूँ फिर बनाता हूँ। हर बच्चे को ये सवाल समझ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये कहीं नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ। इनपुट सम नंबर्स का मतलब कितने नंबर नहीं पता। इनपुट सम नंबर्स एंड आउटपुट टोटल input of -1 stops the loop। चलो भाई, हमरा, नताशा, जी रहील, सर। बेटा बताओ इस सवाल का मतलब क्या है? सर कि हम लोगों ने कुछ नंबर इनपुट देने हैं और फिर लूप को स्टॉप कर दें जब हमारे पास इनपुट -1 हो। तो वो जो नंबर इनपुट देने हैं, उनका ये क्या लिखा है मैंने, आउटपुट क्या कराना है? टोटल। Total. आसान करता हूँ, मैं तुम्हें नंबर इनपुट दे रहा हूं, उनका टोटल करते जाओ 1। तो टोटलिंग स्टेटमेंट के अंदर t इक्वल्स टू t प्लस n आता है ना? तो जी। तुम्हारे पास टोटल में पहली दफा Yes, 0 sir. था, तो तुम्हारे पास 0 + 1, हमरा कितना हो गया टोटल तुम्हारे पास? 1। हमरा अब मैं अगला नंबर तुम्हें देता हूँ 5, कितना हो गया? 1 + 5 6। कितना हो गया? 6। करते जाना। 9, अब बताओ कितना हो गया? एक सेकंड सर। 15। 15। 4, 19। 1, 20। -1। 19। लेकिन अब लूप स्टॉप हो जाएगा। लूप स्टॉप हो गया 19 पे ही। आप बोलेगे सर -1 से खत्म, प्रोसेस क्या हो गया? एंड। और आउटपुट करा दो। बताओ हमरा, आउटपुट क्या कराया तुमने? टोटल में क्या है? 19। आगे समझ में? सही है। बच्चों सबको समझ आया या नहीं आया? आ गया सर समझ। आ Yes, गया। sir. हारिस, हमजा, नूर, बेटा दोबारा आप लोगों से पूछूंगा। देखो पहली दफा लूप चल रहा है, एन की वैल्यू आप मुझसे पूछ रहे हो। आपने बोला सर नंबर बताएं, मैंने दे दिया 4। बताओ टोटल में क्या है? बोलो 4. भाई, नंबर इनपुट दिया 4 तो टोटल में क्या आ गया? 4। सही है बेटा। एन इनपुट दे दिया -1, अब बताओ क्या होगा? सर 4। लूप स्टॉप हो जाएगा।
लूप स्टॉप हो जाएगी। सही है ना? चलो बस हो गया काम। अब ये कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टॉप बोलना, स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। अब बच्चों टोटलिंग के लिए टोटल को फर्स्ट टाइम तो जीरो से इनिशियलाइज करो। अब मैंने बोला था ना, ये क्या लिखा है बच्चों, इनपुट जो है वो बिफोर द लूप आता है। अभी लूप स्टार्ट नहीं कर रहा, एंड कंडीशन नहीं लगा रहा, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये सवाल करवा रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि यार बताओ बच्चों, लूप पहले इनपुट ले लेते हैं। गाइस इनपुट के लिए कौन सी शेप बनाते हो? पैरेललोग्राम। मैंने लिखा इनपुट एन, इनपुट एन। अब स्टॉप कंडीशन क्या आएगी बच्चों? स्टॉप कंडीशन बताओ क्या आने वाला Is n equals to -1? है? ये बात इज एन इक्वल्स टू -1। सवाल में लिखा हुआ है ना, कि वहीं से पढ़ लिया भाई। क्या n -1 है? क्या n -1 है? क्या n -1 है? अगर है तो खत्म करा दो, और खत्म कराने के लिए मूव करा दो राइट साइड पे, दैट इज दिस। और अगर नहीं है तो मूव करा दो नीचे। यही है ना बच्चों? हाँ, तो दोबारा सुन लो, टोटलिंग कर रहा था ना मैं तो। आगे नंबर इनपुट लो, क्या नंबर -1 है? नहीं है तो नीचे आ जाओ, आगे नीचे। अब बच्चों यहाँ पर हमें करवानी है टोटलिंग, और टोटलिंग स्टेटमेंट क्या होती है? टी इक्वल्स टू टी प्लस एन, है ना? तो यहाँ पर मैं क्या कराऊंगा? प्रोसेस बॉक्स, बताओ क्या लिखूं इसमें, बोलो। T equals to T plus N। इससे हो क्या रहा है बच्चों? टोटलिंग इससे हो रही टोटलिंग हो है। रही है। सही है, और टोटल की फर्स्ट वैल्यू 0 है। बच्चों अब क्या करना है? इसको घूम के कहाँ लेके आना है? इनपुट N पे। हाँ, इनपुट एन पे। बच्चों किसी के दिमाग में अगर ये है कि इसको यहाँ पे लेके आऊं, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? नंबर ही एक दफा इनपुट आएगा, आप तो इधर ही खेलते रहोगे। तो नंबर तो बार बार इनपुट लो, नंबर तो बार बार टाइम्स इनपुट लो। समझ आया बच्चों? अगर मैं यहाँ लेके आऊंगा तो क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है? जी सर। हमें करना ये होगा कि हमें ऊपर लेके जाना होगा। ये क्या यहाँ पे लेके जाऊं? सही है ये? नहीं, नहीं, नहीं क्यों? सर। नहीं। क्या गलती है भाई? कि फिर बार बार वैल्यू 0 हो जाएगी। बार बार टोटल की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज रॉन्ग। तो हम कहाँ लेके जाएंगे? इनपुट N। बच्चों इसमें कोई काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 तो लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप है, हमें ये नहीं पता कि हमने कितने नंबर्स करना है। ये बात, जब लूप खत्म हो जाए तो आउटपुट करा दो क्या? तुम्हारा आंसर किसमें शोर है बच्चों? जब तुम नंबर इनपुट दोगे सार सबका सबका आंसर किसमें शोर है बेटा? टी पे ना? टोटल। हाँ, तो आउटपुट करा दिया टी, और ये करवा दिया एंड। बच्चों सारे बच्चे, फरजान, हसान, हारिस, हारिस तुम नए बच्चे हो, हाशिर, हसन अहमद, उमर, तहा, अमरा, आयशा, अजलान, क्या ये इनफाइनाइट लूप का ये वाला सवाल समझ आ गया जो स्क्रीन पे लगाया हुआ मैंने? जी सर। जी सर। आ गया। आसान है, मुश्किल है? सही है। सही, अभी सही अभी है बस। ठीक है। फिर अभी अब जरा इन दोनों को कंपेयर कर लो बेटा, दोनों के कंपैरिजन जरा देख लो। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि बेटा जब भी ड्रॉ फ्लो चार्ट का सवाल आएगा ना, तो अब आपको ये सबसे पहले देखना है कि वो फाइनाइट लूप की बात कर रहा है या इनफाइनाइट लूप की बात कर रहा है। सही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सारे पैसे इस लेक्चर के जो मैंने अभी बताया, सारे सवाल हो जाएंगे इससे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डालें, अपने ग्रुप पे डालिएगा प्रीमियम वाले पे।
सही है। वो जो जनरल ग्रुप है उस जनरल ग्रुप के अंदर मैं स्क्रीनशॉट नहीं डलवा रहा। चले चले बच्चों शुरू करते हैं। आइए बेटा, एक सवाल आया। क्या सवाल आया जरा देखो। पेज नंबर है 75। बुक ओपन करें। सब बच्चों के पास बुक है ना, गोल्डन बुक? सबके पास होनी चाहिए। भी सवाल बहुत ज्यादा देते जाऊंगा मैं। गाइस नाउ यू हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सवाल में ड्रॉ फ्लो चार्ट इन विच इनपुट सम नंबर। बच्चों सम नंबर का मतलब लूप इज फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। और कैलकुलेट करना है क्या? टोटल। वही वाला सवाल है, टोटलिंग करनी है। और लूप कब खत्म होगा? जब -1 आएगा। जब -1 आ जाए तो भाई टोटल को प्रिंट कर देना। बच्चों ये सवाल तो अभी करा था ना? वही हो रहा है ना ये तो। स्टार्ट। टोटल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया पहली दफा 0, इनपुट ले लिया n। अगर n-1 है तो राइट साइड पे, अगर n-1 नहीं है तो टोटलिंग करके ये बार बार लूप को चलाते रहेंगे, n प्रिंट करा देंगे, टोटल खत्म। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कोई मसला है तो पूछ लें। रईत क्या कह रहे हो? ये मुश्किल लग रहा था रईत? सर ये नहीं, प्रीवियस वाले जो होमवर्क थे। ओके रईत, अभी बताया था रईत। अभी जो करा रहा हूँ उसको देख लो, फिर वो भी करा देता हूँ। पेज नंबर बता देना आखिर में। अभी इनफाइनाइट लूप पढ़ लो रईत, ठीक है? चले बच्चों, भाई ये समझ आ गया तो आगे चलूं? यस सर। चलो बेटा, अगला सवाल आ गया। ये मुश्किल सवाल है। पहले सवाल को पढ़ते हैं सुकून से। आ जाओ। इस सवाल में आपको बताना है कि सवाल में आप फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट लोगे मार्क। मार्क का मतलब m इनपुट होगी। सही है। जो m होगा ना, उस m की रेंज है या मार्क की रेंज है कि मार्क 1 से लेके 100 तक होगा। बोलो मार्क 1 से लेके कहां तक होगा? 100 तक। तो बच्चों 1 से लेके 100 तक की रेंज में ऐसे लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? क्या मार्क बड़ा है या बराबर है 1 से? एंड का मतलब होता है बोथ कंडीशन। क्या मार्क छोटा है या बराबर है 100 के? अगर ऐसा हो, यानी कि मार्क्स की रेंज 1 से लेके 100 तक हो, तो उसका क्या निकाल लेना? सम। सम का मतलब है टोटल इक्वल टू टोटल प्लस n। और अगर ऐसा ना हो तो तुम रिजेक्ट कर देना, और रिजेक्ट की काउंटिंग कर लेना, दैट इज r इक्वल टू r+1। सही है। मार्क में अगर -1 हो तो स्टॉप करा देना प्रोसेस और प्रिंट करवा देना टोटल और कितने नंबर रिजेक्ट। सही। बच्चों क्या ये फाइनाइट लूप है या इनफाइनाइट लूप है? बताओ लूप कितनी टाइम्स चल रहा है? मेंशन है सवाल में, पढ़ के बताओ बच्चों जल्दी से। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है। क्यों क्यों? क्या ये बता सकते सर हो? क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें कितनी बार लूप चलाना है। वेरी गुड। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि कितने टाइम्स लूप चलाना है। ठीक है। दूसरा, इस सवाल में इनपुट लेंगे हम m यानी कि मार्क, और मार्क की रेंज लगाएंगे कि मार्क 1 से बड़ा या बराबर है और मार्क 100 से छोटा या बराबर है। अगर है तो टोटलिंग कर लेना, अगर है तो टोटलिंग कर लेना, और अगर नहीं है तो रिजेक्ट इक्वल रिजेक्ट +1 कर लेना। अगर m में -1 आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों? स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस ही स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप होने के बाद तुम्हें दो काम करने हैं, टोटलिंग और रिजेक्ट को +1 करना है। क्लियर है? यस। सही है। सब बच्चे सवाल समझ आ गया या नहीं आया? इर्तिजा सवाल बताओ क्या है, सवाल का मतलब क्या है बताओ। Sir, you basically need to draw a flowchart in which you need to input the number of marks from the range from 1 to 100. And if the marks are valid, then calculate their sum. And if they're not valid, then reject the numbers. वेरी गुड। और रिजेक्ट की काउंटिंग भी करनी। यू हैव टू काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर रिजेक्टेड बाय यूजिंग r इक्वल टू r+1। And in the infinite loop, -1 stops the process. सही है। रईत, रईत
जल्दी से आ जाओ माइक पे। सर हाँ रईत बेटा ये सवाल। माइनस समझ नहीं आया। तुम होते ही नहीं, अभी आयो क्लास में, है ना? नहीं ये सर मैं था। इनफाइनाइट लूप समझ नहीं आया नहीं -1 वाला। अभी? अबे भाई यार, तुम नहीं थे क्लास में, मान लिया करो। पहली तो शुरू से क्लास में। the bathroom. जी सर आपकी क्लास 11:30 शुरू हुई थी हाँ तो मैं था नहीं क्लास में। बताया तो है भाई, -1 का पढ़ा दिया, सवाल भी करा दिए, तुम अब मुझसे बोलो। मैं मान ही नहीं सकता। ये देखो, ये पढ़ा था तुमने मुझसे? नहीं ना? तो बस रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ा ना, बोलो। सर ये राइट नहीं है। ये ताहा काशिफ है ना? यस ताहा काशिफ बेटा, जब बीच में लेक्चर ज्वाइन करते हैं तो फिर पुराना लेक्चर निकल जाता है, तो अभी वेट कर लो, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। उसके शुरू में पढ़ाया था इनफाइनाइट लूप क्या होता है। ठीक है, क्लियर है ताहा? यस। सही है, रिकॉर्डिंग ले लेना। कि शुरू में आधे घंटे में इनफाइनाइट लूप पढ़ाया था ना मैंने, अब तो सवाल करवा रहा हूँ। अभी भी आ जाएगा समझ, थोड़ा सा सब्र रखो। अब सुनो, अब मैं कह रहा था रैयत का है। रैयत बेटा सवाल का मतलब बताओ। यस सर। सवाल का मतलब इसमें मतलब पहले हमें मार्क इनपुट लेना है, सही है, और उसकी मार्क की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए और 100 तक होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये सर वो मार्क की रेंज जो है अगर वैलिड है तो उसे एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं तो रिजेक्ट में रिजेक्ट +1 कर देना एक्सेप्ट करते हुए क्या करना है? है। सर उसका टोटल भी करना है जो नंबर। सही है, वेरी गुड। आइए बच्चों, बेटा जो सवाल आप लोगों ने बोला ये वही सवाल है, देख लें। इस सवाल के अंदर आपने बोला कि सर दो काम करने हैं, तो मैंने टोटलिंग के लिए तैयार कर लिया। टोटल तुम 0 हो जाओ, रिजेक्ट की काउंटिंग के लिए रिजेक्ट को बोला बेटा तुम 0 हो जाओ। इनपुट ले लिया, क्योंकि इनफाइनाइट लूप में पहले इनपुट लेता हूँ। इनपुट ले लिया m। अगर m -1 है यार, तो बच्चों इस सवाल के अंदर हमने हमने टोटलिंग को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और रिजेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक हो गया? उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई हम इनपुट ले लेते हैं m। अगर m -1 है तो राइट साइड पे जाके प्रिंट करवा देंगे टोटल और रिजेक्टेड। ठीक है? और अगर m -1 नहीं है तो सवाल में अभी लिखा हुआ था ना कि m की वैल्यू 1 से लेके 100 तक हो, और अगर m की वैल्यू 1 से लेके 100 तक है तो बच्चों मैंने टोटलिंग कर लिया। और अगर m की वैल्यू 1 से लेके, यानी कि मार्क्स 1 से लेके 100 तक नहीं है, मार्क्स 1 से लेके 100 तक नहीं है, तो तुमने रिजेक्ट के अंदर कर दिया r = r+1। ठीक है? अच्छा, टोटलिंग करते वक्त मैंने, क्योंकि इनपुट m लिया था, तो मैं टोटल = टोटल प्लस m करूंगा। सही है? तो वो सारे मार्क्स जो 1 से लेके 100 तक हैं उनका टोटल होता जाएगा, और बार बार इनपुट लिया जाएगा। कब तक इनपुट लिया जाएगा? जब तक कि मार्क्स में कोई -1 नहीं डालेगा। जब उसको खत्म करना होगा, वो मार्क्स में -1 डालेगा, तो लूप क्या हो जाएगा? एंड। एंड होते वक्त प्रिंट करवा देंगे t और r। सही है बच्चों? सवाल समझ आ गया ये वाला? बताओ गाइस, समझ आ गया? सर आ गया। सही है ना? यस सर। ठीक है। अगर मैं डालता हूं लेट सपोज मार्क्स 4, क्या 4 1 से बड़ा या बराबर है? यस। क्या 4 100 से छोटा भी है? यस। तो क्या हो जाएगी? टोटलिंग। ठीक है? और फिर ये घूम के यहाँ आ जाएगा, अगला नंबर इनपुट लेगा। लेट सपोज मार्क्स में आपने दे दिया 5, तो टोटल के अंदर 4 था। क्या 5 1 से बड़ा है? यस। क्या 5 10 से छोटा है? यस। तो भाई 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। 9। ठीक है? अब और सुनने, अगर मार्क्स के अंदर उसने दे दिया -2, क्या -2 -7 है? नो। क्या -2 इस रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ बच्चों -2 इस रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट के अंदर 1, और फिर इधर आ जाएगा। ठीक है? अगर m में -8 आ गया
तो -8 जो है वो इस रेंज में नहीं आ रहा, तो रिजेक्ट के अंदर हो जाएगा 2 एंड देन ये घूम के यहाँ आ जाएगा। सही है ना? ठीक है, वो सारे नंबर जो 1 से लेके 100 तक हैं उनकी टोटलिंग हो रही है, और वो नंबर जो वो मार्क्स जो 1 से लेके 100 तक नहीं है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं टी और आर। सही है बच्चों, सबको क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेने ग्रुप पे डाल दें। चलो आइए ये वाला सवाल देखिए। इस प्रॉब्लम नंबर 20 को आप लोग बताएंगे, रैद, आयशा, मरियम, फैजान, नूर। बेटा इसमें मुझे बताओ लूप फाइनाइट है इनफाइनाइट है? मतलब यू नो कि कितने टाइम लूप चलेगा? नो सर। क्यों? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि इनपुट नंबर्स एंड यू डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स आर टू बी इनपुट नंबर। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो कैलकुलेट कर लेना सम, यानी कि यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, यही है ना? और अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं होगा तो आप रिजेक्टेड को प्लस करेंगे, दैट इज r इक्वल टू r+1। सही है? यस सही है। अच्छा नताशा ये बताओ ये लूप कब खत्म होगा? स्टॉप कंडीशन क्या गिवन है? बताओ, जब इनपुट क्या होगा? जब इनपुट 0 होगा। जब इनपुट 0 होगा तो ये लूप स्टॉप होगा और प्रिंट करवा देंगे क्या? सम। सम के लिए क्या लिखते हैं? सम इक्वल टू सम प्लस n या t इक्वल टू t प्लस n। यही है? जी सही है बच्चों, इस सवाल में करना क्या है आसान अल्फाज में समझा दो। इस सवाल में लूप फाइनाइट चलाना है इनफाइनाइट चलाना है? इनफाइनाइट। फिर आप इन्फिनिट। इसमें इनफाइनाइट टाइम्स तक लूप नंबर इनपुट लेते रहेंगे, और अगर आप नंबर जो भी यूजर इनपुट दे रहा है वो 0 से बड़ा है तो उनको ऐड अप करते जाओ, और अगर वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है तो रिजेक्ट करते जाओ, और रिजेक्ट की काउंटिंग करोगे। ठीक है, जैसे ही यूजर n में 0 दे देगा खत्म करा के सम को प्रिंट करवा देना। क्लियर है? यस चाहिए? आइए तो बच्चों इस सवाल को मैं आपको दिखाता हूं। मैंने करा स्टार्ट, मैंने सम के लिए 0 ले लिया और रिजेक्ट के लिए भी 0 ले लिया, इनपुट ले लिया n। बच्चों बताओ एंड कंडीशन क्या थी? अगर n 0 होगा ना तो खत्म हो रहा था ना? हाँ, जी लेकिन अगर जी। n 0 नहीं है तो पॉजिटिव नंबर के लिए n 0 से बड़ा होगा, अगर n 0 से बड़ा होगा तो सम कर लेना, और अगर n 0 से बड़ा नहीं है तो क्या करना है? रिजेक्ट। सही है, n 0 से बड़ा है तो क्या कर लेना है? सम, और अगर n 0 से बड़ा नहीं है तो क्या करोगे? रिजेक्ट। रिजेक्ट घूम के कहाँ जाएगा? वापसी दोबारा। इनपुट में। और सम भी कहाँ जाएगा बेटा? वापसी दोबारा। ठीक है, जैसे ही यूजर अगर एक दफा n में 0 दे देगा तो तुम खत्म करा के प्रिंट एस करा के लूप को एंड करा देना। सही है बच्चों, सम किन नंबर्स का होगा? जो सारे नंबर 0 से बड़े हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो उसका। बोलो बच्चों डन? आगे चलें? यस सर। चले 16 भी करा दी थी ना, ये वाली करा दी थी ना बेटा आपको? जी करवा दीजिए। जी सर। सिर्फ इनफाइनाइट ये लेक्चर शुरू करा हुआ था ना मैंने, इनफाइनाइट। ये सिर्फ बिल्कुल। फाइनाइट। आओ ये वाला करते हैं। कह रहा है इनपुट लेने हैं 505 नंबर। बच्चों जो 505 नंबर इनपुट लेने तो दैट इज फाइनाइट ना, ये इनफाइनाइट नहीं। फाइनाइट। फाइनाइट काउंट करना है हाउ मेनी नंबर आर पॉजिटिव। पॉजिटिव कह रहे हैं कि भाई आप p यूज नहीं करेंगे, उसने लिख दिया पॉज।
मैंने कहा cos इक्वल्स टू cos प्लस 1 आएगा अगर नंबर 0 से बड़ा होगा, अगर नंबर 0 से छोटा होगा तो क्या रहे, neg neg equals to 0. neg प्लस 1। अच्छा okay. लेकिन ये क्या कह रहा है, कह रहा है अगर तुम इनपुट -1 दोगे ना तब भी लूप स्टॉप हो जाएगा, है, तब भी लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये लूप फाइनाइट भी है और इनफाइनाइट की कंडीशन भी दी है, फाइनाइट की कंडीशन भी दी है 505, और एक और दी हुई है कि नंबर अगर -1 होगा तो खत्म हो जाएगा। तो बच्चों इस सवाल में एंड कंडीशन 2 है या स्टॉप कंडीशन 2 है, सोच के बताओ कौन कौन। सर एक -1 और 505 नंबर्स पूरे हो गए। इस सवाल में स्टॉप कंडीशन 2 है, एक है कि अगर काउंटर 505 से बड़ा हो तो एंड करा देना, यही है, और अगर n के अंदर -1 इनपुट हो जाए तो भी एंड करा देना। तो दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए और कोई भी एक के लिए मैं क्या लगाऊंगा, एंड या और, बोलो और सही है ना बच्चों, क्योंकि ये फाइनाइट लूप है तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 आएगा या नहीं आएगा, बोलो। आएगा। आएगा, चाहिए। अब आ जाते हैं इधर। Sir, बोलो। अजलान मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा, क्यों, आप देख लें क्यों। सर ताहा का भी सेम केस है, वो लिखा हुआ है कि होस्ट ने रिमूव कर दिया है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। उनको ग्रुप पे मैसेज डाल दो कि भाई अब आप लोग दोबारा से रिज्वाइन थोड़ी हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे, मैंने उनको मीटिंग से तो हटा, मीटिंग लॉक थी तो वो अनलॉक तो कर दिया मैंने। ताहा काशिफ को तो इससे रिमूव करा था ना, वो जॉनी के नाम से आ गया था। वो ज्वाइन करना चाह रहे लेकिन हो नहीं रहा वो। तो अभी उसको डाल दे ग्रुप पे कि भाई अब वेट करो, अजलान तो आ गया, ठीक है। चलो स्टॉप कंडीशन आ गई, स्टॉप कंडीशन में मैंने कहा अगर काउंट 505 से बड़ा है और n अगर -1 आए तो कोई भी एक कंडीशन होगी तो ट्रू होगा, ठीक है। अब आ जाएंगे वो ये कि इस सवाल को जब हम रन करेंगे तो भाई यहां पर मैंने करा स्टार्ट, ठीक होगी। स्टार्ट करते वक्त दो चीजें रखनी है बच्चों, जब तुम्हें काउंटिंग करनी है तो तुम बहुत सारी चीजों की काउंटिंग करो। एक काउंटिंग होगी पॉजिटिव नंबर के लिए, और सबसे पहले लूप के लिए काउंटर को रखो 1, फिर पॉजिटिव के लिए पॉज को रखो 0, फिर नेक को 0। नेगेटिव के लिए नेक को रखो 0, यही है ना बच्चों, ठीक है। यस उसके बाद क्योंकि ये फाइनाइट भी है और n-1 पे भी खत्म कर रहा है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनपुट ले लूं, इनपुट n। उसके बाद स्टॉप कंडीशन आएगी, और बच्चों स्टॉप कंडीशन बहुत बड़ा मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो कंडीशन आने वाली है। बच्चों दो कंडीशन क्या है, इस काउंट किससे बड़ा, 505 से, और जो नंबर इनपुट लिया वो क्या हो जाए, -1, -1 ठीक है ना। और का मतलब क्या है, किसी में भी एक कंडीशन ट्रू हो। जैसी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये हैंडल होगी, और अगर नहीं होगी तो नीचे आएगा। ये नताशा तुम घर में क्या किचन में घूम रही हो, आवाजें भी आ रही हैं और पढ़ती हो। नहीं वो मैं इरेज कर रही थी, ओके वो गलती से माइंड अनम्यूट हो गया। बच्चे क्योंकि फाइनाइट लूप है तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 आएगा या नहीं आएगा, बोले बच्चों, फाइनाइट आएगा। आएगा ना, शाबाश। ये मैं यहाँ ले आया, ये मैं यहाँ ले आया, बच्चों मैं यहाँ पे रखूँ या इनपुट एन पे रखूँ, इनपुट n पे। शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा भाई
अब करना क्या है सवाल में, जरा बता दो सवाल में क्या करना है। वो नंबर जो 0 से बड़े होंगे उनकी काउंटिंग होगी पॉस इक्वल्स पॉस प्लस 1, वो नंबर जो 0 से छोटे होंगे उनकी काउंटिंग होगी नेग इक्वल्स टू नेग प्लस 1। अगर 505 तक चले या -1 हो जाए तो लूप एंड होगा और प्रिंट हो जाएगा पॉज या नेग। यही है ना बच्चों, बताओ अगर नंबर 0 से बड़े हैं तो क्या एक और कंडीशन नहीं आएगी, या ऐसे लिख दूं? बोलो आएगी नहीं आएगी यार, बताओ ना। कंडीशन लिखूं या आएगी 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 उस कंडीशन में क्या लिखूं? n lesser than 0 लेसर देन 0 पॉस होता है, नहीं सॉरी greater than 0 सही है ना बच्चों? अगर जो तुम नंबर इनपुट ले रहे हो वो नंबर 0 से बड़ा है तो पॉस के अंदर पॉस प्लस 1 हो जाए, 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। यही है ना बच्चों? हाँ बोलो यार। यस सर। जी सर अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव के अंदर प्लस 1 हो जाए ना, आप बोलोगे सर पॉस के अंदर पॉस प्लस 1 हो जाए। और उसने नेगेटिव नंबर भी बोले ना सवाल में। यस, तो मैंने कहा अगर नंबर 0 से छोटा है तो नेग के अंदर प्लस 1 हो जाए। है ना भाई? और 0 पे क्या करना है, 0 की बात हुई है या इग्नोर करना है? बताओ बच्चों, Ignore. 0 की कोई बात हो रही है? चेक करो। नहीं नहीं तो 0 इग्नोर होगा। ठीक है, असलान जैसी लड़कियां तुम्हें इग्नोर करती है ना, ऐसे हम भी 0 को इग्नोर करें और फिर काउंटर पे ले आएंगे, ये भी काउंटर पे आ जाएगा। चाहिए? अब ये लोग बिल्कुल सही चल रहा है बेटा। जब तक काउंटर की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं होगी तो भी एंड नहीं होगा, या अगर किसी ने n-1 दे दिया तो एंड हो जाएगा। बच्चों एंड होने के बाद हम दो चीजें कैलकुलेट करें, टोटल पॉजिटिव नंबर एंड टोटल नेगेटिव नंबर, है ना? तो बेटा जब ये लूप खत्म होगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं चीजें प्रिंट कराऊंगा। बच्चों मैंने दो चीजें कैलकुलेट करी हैं, टोटल पॉजिटिव नंबर एंड टोटल नेगेटिव नंबर। तो मैं आउटपुट या प्रिंट करा दूंगा, क्या बताओ? टोटल पॉजिटिव नंबर इज पॉज एंड टोटल, पॉस नेग। neg और फिर क्या करा दूंगा, स्टॉप। stop सही है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 72 पे सवाल था, प्रॉब्लम नंबर 13। बोलो क्लियर है? जी सर। चलो प्रॉब्लम नंबर 11 करा दो। सर हमजा का भी यही मसला हो रहा है बोले चले कोई बात नहीं, अभी छोड़ दें फिलहाल। बोले बस अब सर बोले रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है बच्चों, ये सवाल है दैट इज प्रॉब्लम नंबर 11। ये आपको घर से करनी है, पहले मुझसे डिस्कस करें इस सवाल में करना क्या है। बताओ फाइनाइट लूप या इनफाइनाइट लूप? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लूप मैं लिख रहा हूँ सर, ये लूप इनफाइनाइट है। आगे आगे नेगेटिव नंबर रिजेक्ट होंगे। नेगेटिव नंबर जनरेट होंगे? नेगेटिव नंबर रिजेक्ट होंगे। तो नेगेटिव नंबर की कोई बात नहीं करनी है ना, जैसे अजदान को लड़कियां रिजेक्ट करती हैं इसी तरीके से आप लोग भी इनको रिजेक्ट करते हैं, यानी कि बात ही नहीं करना। ठीक है ना? और पॉजिटिव नंबर को काउंट करना है ना, वही यस होगा सर। ना। अगर नंबर, मैं लिख रहा हूँ हिंट, अगर नंबर 0 से बड़ा हो तो पॉस इक्वल टू पॉस प्लस 1 क्या देना। आगे बताओ इनफाइनाइट लूप कब स्टॉप होगा भाई? जब 0 है इनपुट। जब n में 0 आएगा तो खत्म कर देना। ठीक है, और जब खत्म करोगे तो प्रिंट करा देना सिर्फ क्या, पॉज, बस। यही है ना? जी। तो नेगेटिव नंबर की बात करोगे या बात ही नहीं करोगे? नहीं नहीं बात ही नहीं करेंगे ना? जी सही है, बोलो डन। कर लेंगे, खुद करेंगे या मैं करूं? डन यस सर, कर लेंगे कर नहीं कर लेंगे। लेंगे खुद करना चाहिए ना, मेरे से करवाओगे तो फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है, एक ये सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट लो ग्रुप पे डालो। नताशा सारे स्क्रीनशॉट डाले जो जो मैंने अभी लिए थे या नहीं लिए?
जी जी, ये वाला डाल रहे के। ये वाला भी डालें, फाइनाइट लूप है। ओके डन। ये तो नहीं होगा, ये मैंने करा दिया था शायद, है ना? जी सर। सही है। तो बच्चों ड्रॉ फ्लो चार्ट के सारे सवाल करने हैं आपको, पेज नंबर 1 से लेके 20 तक। एंड लास्टली बेटा आपकी सर वो गोल्डन, एक वाला 11 वाला दिखाते। ले लिया? यस। ले लो आराम से। ये अभी के अभी करके मुझे शेयर करेंगे आप लोग 1 घंटे में, सही है? ग्रुप पे डाल दो। और ये वाला हुआ था या नहीं वो करा आप लोगों ने, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी होमवर्क है जिन बच्चों ने नहीं किया। अभी के अभी डालो, प्री से भी करना है, पोस्ट से भी करना है। ओके डन। सही है। ये वाले स्क्रीनशॉट ले लिए जो मैंने क्लास में कराया, जी लेके डालो जल्दी से। जी जी, डाल दिया ये वाला। प्रॉब्लम 13 हो गया, 14 तो मैंने क्लास में करा दिया था। 15 का भी, 15 का भी स्क्रीनशॉट डालो। इसका भी डाल दो। डन बच्चों। यस। नाउ अब आप सुन लें, मंडे एंड वेंसडे तो हमारी पेपर 1 की क्लास होती है, ठीक है? वो एज इट इज कंटिन्यू चलेगी रात 11 से 12। काम की बात यह है कि बेटा फ्राइडे वाले दिन आपका पेपर 2 का टेस्ट है, दैट इज गोल्डन बुक पेज नंबर 1 से लेके ड्रॉ फ्लो चार्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है? पेज नंबर 80 तक। अच्छा। हाँ बच्चों, जरा ग्रुप पे अनाउंसमेंट कर दें, देयर विल बी द टेस्ट ऑन द फ्राइडे ऑन ऑफ फ्रॉम द गोल्डन बुक। टॉपिक 2 हैं आपके पास, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, ठीक है? पेज 1 टू पेज नंबर 80 फ्राइडे टेस्ट लूंगा आपका, सही है बच्चों? रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, कंप्लीट रिकॉर्डिंग मौजूद है। नाउ यू हैव अ टेस्ट ऑफ पेज नंबर 1 से लेके 80 तक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। सी यू ऑन मंडे ऑफ पेपर 1 रिकॉर्डिंग, पेपर 1 लेक्चर। कोई भी बच्चा नया है, कोई भी मसला है, मुझे मैसेज करे, मुझसे पूछे किस तरीके से चीज़ों को कवर करना है।